दो, वो रियल गिव अवे करता है या फेक करता है? यार देख, गिव अवे तो फेक ही है, फेक ही करता है। 2 पैसे कमाने के लिए तो उनसे यार मतलब मैं उनके थोड़ी मुंह लगूंगा। अब कहीं मैं तो रोज दुआ करता हूँ, मैंने 3-4 ऐसे देख रखे जिनके लिए मैं दुआ करता हूँ कि भगवान ये मेरे सामने कभी ना पड़े। दोस्तों, हाल ही में लप्पू सचिन और थाराभाई जोगिंदर की कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें सामने आया था कि जोगिंदर के मामा लप्पू सचिन को गालियां दे रहे थे। पर वो चीज में एक और अपडेट सामने आई है, जहां लप्पू सचिन से जोगिंदर के मामा ने माफी मांगी है और साथ ही जोगिंदर की एक ऐसी बात का खुलासा कर दिया जो आप भी देखकर चौंक जाएंगे। आप देखिए। सचिन है, हाँ, एक बार बात कर मामा से, लड़ना नहीं है, प्यार से बात करो। मामा बात करो, सचिन लाइन पर है। सचिन कैसे हो भांजे? बढ़िया मामा जी, आप बताओ। अरे सचिन एकदम बढ़िया। सचिन देख, बात ऐसे, मेरी बात सुन। देख, गुस्से में तुम्हारी मम्मी मेरी बहन लगती है, ठीक है? अगर गुस्से में कुछ देख, अगर मैंने गलत बोल दिया तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। तुम्हारी माँ मेरी बहन है और तुम मेरे बेटे के बराबर हो, ठीक है? तो इस चीज को यहीं पे खत्म करो। और तुमने भी जो कुछ बोला है तो वो तुम देख लो। मामा जी देखो, आपसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है, आप मेरे मामा समान हो, आप जयपुर से हो, और बस इतनी सी लड़ाई थी कि उस जोगिंदर चोर के लिए आपने मुझे गाली निकाल दी। मैं सिर्फ उसका गिव अवे का पर्दाफाश करने आया था। आप खुद बता दो, वो रियल गिव अवे करता है या फेक करता है? यार देख, गिव अवे तो फेक ही है, फेक ही करता है। और मामा जी, अगर मेरे से कोई गलत चीज निकली है मेरे मुंह से आपके लिए, तो मैं उसके लिए आपको सॉरी बोलता हूँ। और रही मेरे फॉलोअर्स की बात, तो मैं अपने सारे फॉलोअर्स को कहना चाहता हूँ कि ये अपने मामा जी हैं, इनको आप कुछ भी मत बोलो, इनको अपनी गलती का एहसास हो गया, इनकी कंट्रोवर्सी यही खत्म करो। हमारी लड़ाई है अब जोगेंद्र और पुनीत के साथ, उनको जयपुर में घुसने नहीं दूंगा मैं दोनों को। भाई मामा, आप किसका सपोर्ट दोगे? एक चोर का सपोर्ट दोगे या अपने बच्चे का सपोर्ट करोगे? देखो, सबसे पहले जो सपोर्ट है वो मेरे भांजे का है, जयपुर का है। लप्पू सचिन को पूरा सपोर्ट है क्योंकि वो जयपुर का है यार। और मैं सच्चे इंसान का हमेशा साथ देता हूँ, चाहे मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कौन है। 7 तारीख को मेरे इवेंट में आना है। अच्छा मामा, ये बताओ, जोगिंदर ने आज तक किसी को गिव अवे में किसी को आईफोन या पैसे कुछ दिया है? वो दे सकता भाई, आज मैं हूँ तो मुझे भी देने से डर लगता है। किसी को 100 रुपए दूंगा, 100 समझ के दूंगा। तो ये हवाबाजी चलती रहती है, हवाबाजी चलती रहती है। तो पब्लिक पागल है, तो पब्लिक पागल है। क्या फॉलो क्यों करते हैं आप यार? तो मैं अपने सारे फॉलोअर्स को कहना चाहता हूँ कि ये अपने मामा जी हैं, इनको आप कुछ भी मत बोलो, इनको अपनी गलती का एहसास हो गया, इनकी कंट्रोवर्सी यही खत्म करो। हमारी लड़ाई है अब जोगेंद्र और पुनीत के साथ, उनको जयपुर में घुसने नहीं दूंगा मैं दोनों को। मामा ने तो खुद उनके कपड़े और कच्चे सब फेंक दिए। ये जोगिंदर जब मेरा ही सगा नहीं रहा, इसने मेरे साथ स्कैम करा। 22 लाख रुपए का हिसाब है जोगिंदर के साथ। और सुनो, जब हम पहले काम करते, सोशल मीडिया जितनी कमाई होगी आधी आधी मिलेगी। मैंने इसके लिए बहुत कुछ करा, बहुत कुछ मैं बता नहीं सकता। अंगूठी चोर है ये, एक हफ्ते में कपड़े बदलता था ये। मामा करके मामा के 80 लाख रुपए मार लिए उसने, थाराभाई जोगिंदर। मैं भैया सचिन भांजे तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ, हमेशा खड़ा रहूंगा। नो बताओ, सपोर्ट करो। बाकी जोगिंदर जैसे चोर को अगर जयपुर से मैंने निकाल नहीं दिया तो मेरा नाम लप्पू सचिन नहीं है। और प्रदीप भाई, आपका मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने एक सच्चे इंसान का और एक जयपुर के इन्फ्लुएंसर का आपने सपोर्ट करा। इसके साथ ही जब जोगिंदर को कॉल किया गया लप्पू सचिन की ओर से, तो जोगिंदर ने कॉल नहीं उठाया। जहां बताया जा रहा है कि जोगिंदर ने प्रदीप धागा का भी पैसा खाया है और भी कई तरह से जोगिंदर को एक्सपोज कर दिया गया। आप देखिए। मैं कहाँ रह गया थाराभाई जोगिंदर, फ्रॉड इंसान, गरीब आदमियों की इमोशन के साथ तो खेलता थे। फोन नहीं उठा रहा भाई, कितने फोन कर लिए इसको, और इसने बुलाया था इस लोकेशन पर। ये देखो, बिल्कुल टाइम भी तेरा है, लोकेशन भी तेरा है। मैसेज भी 3 घंटे हो गए यहाँ पर इंतजार करते हुए, फोन नहीं उठा रहा। ये देखो पुलिस सुपरस्टार, इसने भी हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया। देखो कहाँ रह गया नाली का कीड़ा। लोकेशन पर बुला के कम से कम फोन तो उठा, आ तो नहीं रहा तू यहाँ पे। याद रखना कि ऊपर वाले से दुआ कर कि हमसे मुलाकात न हो तेरी। और ताराभाई जोगिंदर और पुलिस सुपरस्टार, मैं बोल रहा हूँ अभी भी सॉरी मांग लो जनता से और मुझसे, वरना ये हालत होगी समझ में नहीं आएगी। और जो तूने मैं बदमाश से फोन कराया ना इसको, ये मेरा भाई है लप्पू सचिन। इसको धमकाने का तो दूर की बात, तुम ऊंची आवाज में तुम्हारी जोगिंदर को तो एक्सपोज कर दिया, सबकी बारी आएगी धीरे धीरे। जो लोग ये गिव अवे झूठे करते हैं उनको मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं पुनी सुपरस्टार की। पुनी सुपरस्टार ने राजवीर फिटनेस को थोड़ा उल्टा सीधा बोल दिया था अपनी रील के अंदर। तो पुनी सुपरस्टार तो पुनीत राजवीर से लड़ना भी चाह रहे थे, जहां ये सब चीज का रिप्लाई राजवीर नहीं देना चाहते थे। पर वो कहे कि इस गरीब को पीटना भी गलत होगा। जहां आप देखिए राजवीर फिटनेस और क्या क्या कहे। भाई इंस्टाग्राम पे क्रिएचर है जिसका नाम है पुनीत, मतलब मुझे तो इंसान सा लगता ना मुझे इंसान की पैदाइश लगता। तो उसने कल मुझे वीडियो बना के कह दिया राजवीर। तो बहुत सारे लोग मुझे वो वीडियो भेज रहे हैं कि भाई इसका इलाज कर दो। तो भाई इलाज तो मैं 1 सेकंड में कर दूं, सेकंड भी बहुत बड़ा बता दिया मैंने। पर ऐसे लोगों का इलाज करके फ़ायदा क्या? लड़ाई कीड़े का कोई इलाज नहीं होता। तो
ऊपर से मेरी माँ ने मना कर रखी है कि गरीब आदमी को कभी दिल नहीं दुखाना, गरीब का तो बिल्कुल नहीं दुखाना और तो बिल्कुल नहीं दुखाना। जिस आदमी का घर नहीं जानते उन्हें बता दूं, उन्हें लग रहा हो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ टोंट मार के। कब चल रहा, तुम क्या चाहते हो? मैं उस पर हाथ उठाऊं, उसे पीटूं, उसे मारूं? नहीं भाई, ये गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग हैं जिनका स्ट्रगल इतना ज़्यादा है कि जिन्हें अपने घर में रोटी प्रोवाइड कराने के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए, तो उनसे यार मतलब मैं उनके थोड़ी मुंह लगूंगा। अब कहीं मैं तो रोज दुआ करता हूँ, मैंने 3-4 ऐसे देख रखे जिनके लिए मैं दुआ करता हूँ कि भगवान ये मेरे सामने कभी ना पड़े। पढ़ेंगे मेरा बीपीआई होगा, मैं थूथ थपेड़ दूंगा जरा सी देर में। लेकिन फिर लोग ये कहते हैं कि गरीब पीट दिया, कमजोर पीट दिया। तो गरीब हो या कमजोर हो या जो भी हो, XYZ, उन्हें देखना चाहिए ना अपना पीछे कि किसको कहाँ छेड़ रहे हो, क्यों छेड़ रहे हो। मैं इसे जानता नहीं, पहचानता नहीं, मेरी कभी इससे बात नहीं हुई, ना मैंने इसके मुद्दे पे कभी बात करी। उंगली करनी जबरदस्ती कंट्रोवर्सी करने के लिए, कंट्रोवर्सी में मना कर चुका हूँ कि ऑनलाइन कंट्रोवर्सी में नहीं करूँगा। जिसे करनी हो ऑफलाइन कर लो, मैसेज कर लो, DM कर लो, जो जितना बड़ा धलेड़ हो दिखा दो। ऑनलाइन में करूँगा नहीं, ना किसी को एंटरटेन करूँगा, ना मैं इसे कुछ कह रहा, ना मैं किसी को कुछ कह रहा, ठीक है। बाकी ऐसे तो भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, उल्टा ऐसे लोगों को सपोर्ट करो। मेरे पास इसके लिए बिजनेस मॉड्यूल है एक, 4 पैसे भी कम जाएंगे। अबे देख, घोड़े में कुछ भी नहीं, सिर्फ व्यूज। कैश तो नहीं मिल रहा, गधे की खा रहा, कैश नहीं मिल रहा, सिर्फ व्यूज मिल रहे। व्यूज से क्या होता है? इंस्टाग्राम पे व्यूज के कोई पैसे थोड़ी है। गाय की, भैंस की टट्टी भाई इनकी ना खा के ना, तू मेरी खा। मेरी पर डे एक टाइम भी खाने पे 1000 रुपए और इसकी पर डे एक टाइम भी खाने पे 2000 रुपए, ठीक है बेटा? 3000 का मामला सेट दिन का। 3000 का कैसे हुआ? एक टाइम की 3 टाइम आ गए दोनों भाई हम। इसके 9000 ना हो गए, दिन के 9000 रुपए हो गए। और अगर मूत पी ले तो 500 रुपए उसके, 500 मेरे, 500 इसके। तो दिन में 10 बार तो होता होगा कम से कम। पानी ज्यादा पीता हूँ भाई मैं, कम से कम 3 से 5 लीटर। तो टॉयलेट भी थोड़ा ज्यादा आता था। मूत पी लेगा तो उसके 500 रुपए अलग से, ठीक है। ये पुनीत सुपरस्टार को भेज देना भाई, तेरे लिए बिजनेस मॉड्यूल है। खा कमा मौज ले। और दूसरी चीज ये कि नाम क्या कहते, पहले तो सुपरस्टार हटा। सुपरस्टार ऐसे ना होते गू खाते फिर जगह जगह तेरी थूत थपेड़ दे। कोई भी, मैंने अभी स्टोरी लगा रखे है, फ्लाइट में से उतर रहा है एक आदमी, कहीं पुनीत, हाँ दैर तपाता, ठीक है। इतने इमेजिन कर लिया कि ये लड़का कितना हगता होगा। इस जन्म के लिए पेट भर जाएगा अगर मयंक ने हग दिया और इसने खा लिया तो। लोकेशन मांग रहा, लोकेशन को आएगा, आजा, DM में भेज रहा हूँ लोकेशन। तेरी माँ ने दूध पिलाया। मतलब लोग बाग इतने फालतू है, मुझे हंसी भी आ रही है, इसमें तरस भी आ रहा। कह रहा मैं एक बाप की औलाद नहीं हूँ, अगर तुझे लोकेशन भेजी और मैं आधे घंटे में नहीं आया तो आजा, दे दी लोकेशन। DM में भी भेज दी, कमेंट में भी भेज दी। देख वर्कआउट कर रहा हूँ जिम में, 3 घंटे ही हूँ, आजा, ठीक है। तेरी माँ ने दूध पिलाया होगा, अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया होगा तो तू आएगा, वरना तू अपनी स्टोरी में, अपनी रील में कह दियो कि तूने माँ का नहीं, सूरिया का दूध पिया, सूरी का, जंगली सूरी का, और वो पी के तू बड़ा हुआ, इसलिए तू ऐसा है, ठीक है। अब नहीं आया ना तो देख लिया। लोकेशन मांग रहा अपने बाप से, देख लो। कह रहा तेरी लोकेशन से 54 मिनट दूर हूँ और 54 मिनट 2 बार होके बीत गए, और मेरा वर्कआउट इतना बढ़िया हुआ है, इस तरह से रोज लोकेशन मांगा कर। हटो, क्यों मौत को मौसी कह रहा, मर जाए। कैसा लगेगा ना, मच्छर की हत्या। मेरे ऊपर इल्जाम लगे ना मच्छर की हत्या का, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं। राजवीर के पैर के नीचे दब गए मच्छर। तो भाई मैं कोई सीरियस नहीं ले रहा हूँ, ऐसी बस्ती इसकी औकात इतनी है कि सामने आते ही पैरों में लेके जाएगा, भैया सॉरी, छोड़ो, ठीक है, चल। नहीं तो भाई कंट्रोवर्सी तो ठीक है, लेकिन आपसे गलत पंगा ले लिया इस राजवीर ने। जो बात है, ये पड़ा अखाड़े पे, ये पड़ा अखाड़े पे, मैं बता रहा हूँ। पर भाई आपसे ही डर लगता है मुझे भी। हमने भी बहुत अच्छी कंट्रोवर्सी देखी है, लेकिन आपकी कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा भारी है। आप मुझे लोकेशन दो, मैं उठा के ला रहा हूँ, कंधे पे घेर के लाऊंगा, कैसे भी लाऊंगा भाई। ये सब पुनीत की तरफ हो गए हैं, इन्होंने मुझे भाई सब पुनीत बांध लिया है और ये मुझे पकड़ के पुनीत के पास ले जा रहे हैं। तो भाई पुनीत से लोकेशन भेज दे पहलवान को अपनी। पुनीत भाई जल्दी फटाफट बुलाओ। पुनीत भाई देखो, आप हमारे भाई हो, मुझे भी आपका ही खौफ है, मुझे भी। इधर घुमाइए पुनीत, तुझे ढंगो तेरी इच्छा। तो पुनीत सुपरस्टार का भी ये सब चीज पर रिप्लाई आया, जो भी राजवीर को कुछ चीजें कहने लगे। आपको सभी क्लिप्स कंबाइन करके दिखाता हूँ, आप देखिए। अबे साले, तू एक काम कर, जो तेरे साथ वाला है ना, तू उसके टट बोल रहा है, समझ गया मेरी बात को? और अगर असली मर्द है ना तो अपनी लोकेशन भेज।
तेरी लोकेशन पर आकर तुझसे आमने सामने बिठाकर बात करूंगा। अगर अकेला ना आया ना तेरे पास तेरी लोकेशन पे आधे घंटे के अंदर अंदर, तो अपनी माँ से पैदा नहीं मैं। देख अपनी लोकेशन। धमकी दे रहा है ना मुझे, मारेगा ना, भेज लोकेशन। अपनी लोकेशन भेज दी है, तुझसे 33 किलोमीटर दूर हूं, यानी कि टाइम के हिसाब से 54 मिनट 53 सेकंड तेरे से दूर हूं। 54 मिनट 53 सेकंड बाद तेरे से मुलाकात करूंगा और तेरे को आमने सामने बिठाकर तुझसे डेड लिफ्ट मरवाकर माफी ना मंगवाई ना, तो मेरा नाम पुनीत सुपरस्टार नहीं बेटा। आ रहा हूं तेरे पास, 54 मिनट 33 सेकंड में तेरे पास पहुंच रहा हूं। तैयार रहियो, और असली मर्द हो ना तो अकेले मिलियो, अकेले लड़ाई करियो, अकेले भिड़ियो, अकेले सिंगल टू सिंगल लड़ियो अगर दम हो तो। और अगर मैं ना आया ना अकेले तेरे पास, तो मैं अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं, याद रखियो। बेटा राजवीर, तूने वादा किया था कि तू मुझसे अकेले मिलेगा, और अब तू कम से कम 15-16 लड़के बैठा है। जब मैं तेरी लोकेशन पे पहुंच गया हूँ, ये देखो गालियां दे रहा है, मुझे मारने की धमकी दे रहा है 15-15 लोंडों के साथ। लेकिन बेटा मैंने तुझसे वादा करा था कि तेरी लोकेशन पे आऊंगा। ये देख तेरी लोकेशन, नोएडा में खड़ा हूँ। अब तू बाहर आ जा अपनी जिम के, अकेला खड़ा हूँ, अकेला। ये देख गाड़ी, अकेला आया हूँ तेरी लोकेशन पे। क्या करेगा, मारेगा ना, जान से मारेगा, आजा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।